चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10वीं का। और प्रश्न क्रमांक कल कौन सा किया था? 7.3 पे 1 टेस्ट। तो हमने किया था कल कौन सा? पहला प्रश्न। और अब हम करने जा रहे हैं तीसरा प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। दिए गए बिंदु हैं, तीन बिंदु दिए गए। जल्दी पढ़ के बताओ कौन कौन सी है। 1 5 2 3। देखो जो बिंदु दिए गए उनको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो ए कौन सा है? 1 5 2 3 और बी की जगह पे 2 3 सी है ऋण 2 और सी की जगह पर ऋण 2 ऋण 11। ऋण 2 ऋण 11। ठीक है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं आपके लिए। हमें बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं, चेक करना है, निर्धारित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना सभी लोग कि बिंदु संरेखी कब होंगे और कब नहीं होंगे। ठीक है, पहला तो हमारा यही, जब हमें ये पता चल जाएगा कि बिंदु संरेखी कब है कब नहीं है, तब हम उस टाइप से निकाल लेंगे। देखिए हमने 3 बिंदु लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इसको लिख देंगे नाम ए बी सी। 3 बिंदु हो गए हमारे। अब अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो इन दोनों का योग ए बी और बी सी का योग किसके बराबर होगा? जी होगा ए सी के बराबर। मतलब है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं में से किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की कैसे होगी? बराबर होगी। मतलब जो भी बिंदु, अभी हमें पता नहीं है बीच में कौन सा बिंदु, इसलिए बोल रहे हैं हम। हो सकता है कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि बी बीच में है कि सी बीच में है। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग होना चाहिए, अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझ रहे हैं? अब अगर जैसे मान लीजिए ये संरेखी है, तब तो ये बराबर होगा। अगर ये बी इधर ना हो तो कहाँ हो जाएगा? बी यहाँ की इस लाइन के अलावा कहीं भी होगा, या तो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो बनाएगा एक त्रिभुज। त्रिभुज बनेगा कि नहीं? तो त्रिभुज बनाएगा जब, तो एक त्रिभुज का गुण होता है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है, कोई भी भुजा ले लीजिए त्रिभुज की, या हम कहें सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, हमेशा उसके बराबर नहीं होती। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे इसको ऊपर की तरफ लेते जाएंगे तो इनका टोटल जो है बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये बिंदु नीचे आता जाएगा, और जब ये इसके बराबर आ जाएगा उसी लाइन पे, तो इन दोनों का टोटल, मतलब ए बी और बी सी का टोटल कितना हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बताते हैं कि यदि इन दोनों का टोटल ए सी के बराबर है तब ये कैसे होंगी? संरेखी होंगी। तो इस चीज को आप लोग समझ लेना। इसके बाद, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ पाते हैं हम, तो फिर हमें बाद में भूल जाते हैं कि इसमें करना क्या है। दूरी सूत्र तो हर कोई निकाल लेता है सूत्र, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप कितनी भी बड़ी भुजाओं का योग निकाल लो या छोटी भुजाओं को, वो तीसरी भुजा से हमेशा कैसा आएगा? बड़ा आएगा। छोटा तो आ ही नहीं सकता। अगर बराबर आ जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे? संरेखी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम निकाल लेते हैं ए बी की दूरी। सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो है हमारा करनी के अंदर x1 x2 बोल के बताओ कोई दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। अब देखिए इसमें हमें ए और बी के मान लिखने हैं दूरी सूत्र में। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप पहले x1 x2 y1 y2 के मान लिख लीजिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में किए थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सूत्र लगाने पड़ते हैं हमें दूरी सूत्र। जैसे अभी हम ए बी में लगाएंगे, बी सी में लगाएंगे, फिर ए सी में लगाएंगे। तो इतनी बार लगाने के लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और हम यहाँ पे बार बार x1 x2 नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लेंगे इसके मान x1 y1, इसके मान x2 y2। तो देखिए क्या करेंगे, जब हम ए बी का मान निकालेंगे x2 पर लेंगे किसके मान? बी को। देखो हम निकाल रहे हैं ए और बी के बीच की दूरी, दूसरा बिंदु जी रहेगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 का मान कितना? 2, और x1 का मान रहेगा 1। इस पे लगा देंगे वर्ग। फिर देखिए y2 में लेंगे हम कहाँ से? b से ले रहे हैं 2 की मान हमेशा, तो 3 आएगा। और y1 कितना लेना है? 5। तो इसका वर्ग। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो इधर आ जाएगा 1 का वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 धन 4 रूट में कितना आ जाएगा? 5।
तो ए बी का मान कितना आ गया, पाँच। करनी में 5 इकाई। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं, जैसे ए बी तो निकाल ही लिया, अब बी सी निकाल लो। ठीक है, हम देखेंगे इसी प्रकार बी सी क्या होगा। देखिए दूरी सूत्र तो हमने लिख दिया है एक बार, बार बार नहीं लिखना है उसको। हम लिखेंगे बी सी में जे मान, जब हम बी बोलेंगे तो जे हो जाएगा x1 y1, जे हो जाएगा x2 y2। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है, ऋण 2, x का मान, और x1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे प्लस। उसके बाद जो है आपका y2 लेना है सी से, तो ऋण के 11 और माइनस करना है y1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 को माइनस कर देंगे इस पे स्क्वायर। चलिए इसको और सॉल्व कर देंगे, तो जी हो जाएगा ऋण 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व करिए तो ऋण 14 आ जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, और इसको चेक करते जाना सभी लोग, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो सही चल रहा ना अभी तो। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 14 का वर्ग बताओ जल्दी से, 196, 196। ठीक है, अब जोड़ दो इन दोनों को, 196 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, तो 112 नहीं 212 212। ठीक है, 212 ये आ जाएगा किसका मान, BC का। लेकिन अभी देखना जी BC का मान हमें पूरा नहीं है, BC का मान असली कब आएगा, जब हम 212 की गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं 212 की गुणनखंड। 212 की आधा कर देंगे तो 106 आ जाएगा, फिर आधा करेंगे तो आ जाएगा 53, और अच्छा गुणनखंड करके ही देख लो, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। 2 एकम 2 6, 2 पंच 10, 2 3 6, और 53 में तो किसी का भाग जाता नहीं है, जाता है 51 में जाता है, 53 नहीं जाता है, 21 नहीं जाता। ठीक है, तो जी आ जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित में 53। ठीक है, फिर क्या होगा, BC बराबर 2 को हम निकाल लेंगे बाहर, तो 2 करनी में 53 इकाई, जी आ जाएगा हमारा क्या, BC। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अब बचा हमने ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब निकालना है AC। हम लिखेंगे तथा AC में रख मान। अब देखना, A को ले लेंगे x1 y1 और C को ले लेंगे x2 y2, तो हम सीधा लिखेंगे x2 का मान कितना है, इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार लिखना है, इसको बार बार नहीं लिखना है। x2 का मान है ऋण 2 और x1 का मान कितना 1, ऋण 2 में से 1 को माइनस करेंगे, इसको लगा देंगे। देन उसके बाद क्या करना है, ऋण 11 और इसमें करेंगे 5, तो 5 का क्या करना है, माइनस करना है, तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या आता है, ऋण 3 का वर्ग प्लस इन दोनों को जोड़ 200 हो जाएंगे 16 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 16 का वर्ग 256, 256 में 9 जोड़िए 265, 265 की करना है गुणनखंड, तो 265 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखो 8 5 13, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा 5 ले लेंगे, 5 25 5 3 15, बस इतना ही। तो ये तो बाहर आएगा नहीं, फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये रहेगा करनी में 265। देखो 265 की ये गुणनखंड हमारी 5 5 25 5 3 15। ठीक है, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा 53 में, तो 265 तो ऐसे ही रहेगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा 265 इकाई। अब देखो चलो अब इसमें देखते हैं, तो AC का मान इतना आ गया है, मुझे डाउट था इसमें कि कहीं जैसा देखी ना हो। चलो अब देखते हैं हम, अगर हम किसी भी बिंदु को जोड़ेंगे यहाँ पे देखो, सबसे छोटा कौन होगा, 212 265 और 53, इसका 53 का कितना आ रहा था 212 करीब 5, तो 212 सबसे बड़ी चीज है आपकी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ हम देखो, ये है हमारा करनी 5, एक भुजा, दूसरी भुजा है हमारी 2 करनी में 53, इसको देखना ये कितना था 212 था करनी में। ठीक है, तो इतना है 265 212, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा 265, वो तो करनी दो पूरे बाहर आ, कहाँ से ऊपर है BC, ये बाहर आ रहे हैं, लेकिन इधर पे जो है 2 दूनी कितने होती है 4, तो 4 गुणा 53 है। ठीक है, और 265 को देखेंगे हम, तो जी है 5 गुणा 53,
तो 5 53 में 4 का गुना ज्यादा है कि 5 का ज्यादा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा बैक पीछे जाओ, और जी कितना है करनी में 212, तो करनी में 212 ज्यादा है कि 265? 265 ज्यादा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है हमारी और जो छोटी भुजा है कौन सी, ए बी और बी सी, हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल ए सी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे करनी 5 को और 212 को, तो जी कभी भी मिलके 265 तो नहीं होंगे। ठीक है, जुड़ेंगे ही नहीं, वो तो सीधी सीधी लिख देंगे हम ऐसे। देखो कैसे, करनी 5 प्लस इसका मान कितना है 212। अब यदि ये करनी में एक जैसी होती और इस तरफ कितना है 265, अगर ये एक जैसी होती तो जुड़ती। अब जैसे 212 को हमने तोड़ा करनी में, कितना आ गया, 2 करनी में 53, तो इसकी जगह पे हम वो भी लिख सकते हैं 2 करनी में 53, तो ये भी नहीं जुड़ेंगी। इधर करनी में 5 इधर 53 है, अगर 5 होते तो जुड़ जाती, और जब ये जुड़ के बराबर नहीं आ रही है तो हम इसे कितना लिखेंगे, हाँ अगर वो समरेखी होती तो ये बराबर आ जाता। ठीक है, हम लिखेंगे अतः ये बिंदु समरेखी नहीं है, बस। ठीक, अच्छा इसका जो पॉइंट था वो सबसे हमने पहले बताया था, वो ही था इसमें इम्पोर्टेंट। भैया पर को ज्यादा देखे ना। चलिए देखते हैं, अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। तो इस प्रश्न में हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। जांच कीजिए, बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सभी जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बताओ कोई जी बताएं, कृष समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? कृष राम गोपाल सत्यम बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की मतलब तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं, हाँ राम गोपाल बताओ, बताओ जो भी पता हो। नभ्यांश का कोण बनता है। जे देखो नए आ गए जी, क्या इनको रामानुजन बोलेंगे अब हम। 90 अंश का कोण। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, नाम नहीं आ रहा समझ में, सम द्वि बाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, भुजा बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो वो क्या हो गया, समद्विबाहु। ठीक है, तो अब देखना है, इसमें हमें 3 बिंदु दिए हैं ए बी सी। मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे और फिर देखेंगे इसकी दूरी निकाल के। जैसे मान ली इसकी 5 आ गई, इसकी 5 आ गई और इसकी 3 आ रही है, तो जब 2 भुजाओं की दूरी बराबर है तो इसका मतलब वो समद्विबाहु तो होगा। बस इतना ही करना है हमें। तो हम देखते हैं इसमें हम लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं 5 ऋण 2, इनको नाम दे देंगे हम 5 ऋण ऋण 2 2 और बी 6 4 और सी 7 ऋण 2। 7 ऋण 2, 3 बिंदु हो गए। अब हम देखेंगे, तब दूरी सूत्र लिखेंगे एक बार। दूरी सूत्र क्या होता है बोल के बताओ जल्दी से। x2 माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से बोलो कि लगे कि हाँ बोल रहे हो। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दूरी निकाल लो ए बी की। सबसे पहले निकालेंगे ए बी की, तो ए बी में अब मान बोल के बताएंगे। ठीक है सभी, इसमें सबसे पहले आता है हमारा x2। ठीक है, अब जब बात चल रही है ए और बी की, तो जी हो जाएगा दूसरा बिंदु। तो इस पे क्या करेंगे हम, दूसरा बिंदु जो है जी हो जाएंगे माने x1 y1 के, x2 y2 के। अगर दिक्कत हो तो अलग से लिख लो इसको। ठीक है, पर दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट रख दो मान। चलो रामू बल बताओ, x2 का मान क्या है यहाँ पे? हाँ x2 का मान 6। गुड। और कृष बताओ x1 का मान। x1 का मान 4 जे होगा 5। ठीक है, तो इसका वर्ग प्लस y2 का बताओ आप सत्यम। y2 का ऋण 2 हम y1 का है 4 4 होगा। ठीक है, और अब y1 का होगा ऋण 2। अब इधर एक चीज देखना, इधर तो ऋण लगा है और एक ऋण इसका लगा है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। हमें ये सब चीजें डायरेक्ट करना सीखना है। ठीक है, एक एक स्टेप के चक्कर में पूरा पेज भर जाएगा। अब देखो 6 में से 5 जाएंगे, 1 का वर्ग, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का वर्ग। उसके बाद देखिए 1 प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37। 37 एक अभाज्य संख्या है जो बाहर नहीं आएगी, तो ए बी का मान तो नहीं होगा, कितना 37 इकाई। अब देखते हैं इसके बाद हम क्या BC। तो BC के लिए लिखेंगे इसी प्रकार
BC का मान क्या आएगा? BC के लिए सूत्र तो लिखा ही है, B और C में लेंगे तो जी x2/2 x1/1। तो जल्दी से बताओ इधर x ये सूत्र लगाना है। x2 का मान कितना होगा? 7। तो 7 और x1 का मान कितना होगा? 6। ठीक है, उसके बाद y2 का मान कितना होगा? -2 और y1 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट चली गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। मान तो हमने रख दिए हैं, अब इस पे स्क्वायर बस लगाना था। अब घटा दीजिए, 1 का वर्ग इधर से आ जाएगा ऋण 6 का वर्ग। कभी भी आप देखेंगे जो संख्या होती है ऋणात्मक होती है उसके ऊपर सम की घात होती है तो वो तो प्लस हो ही जाता है। 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 और 6 का हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे दो भुजाएं तो बराबर हो ही गई हैं। ठीक है, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए हम तीसरी जोड़ निकाल ले रहे हैं। कौन सी? AC। हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों, लेकिन हमें तो सिद्ध करना था समद्विबाहु। हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो, तो तीसरी भी निकालना है इसमें। देखिए तो इसमें सबसे पहले x2, अब देखना AC निकाल रहा है x1/1 x2/2। ठीक है, तो इसमें x2 का मान कितना होगा? AC में A और C में 7 होगा ना, 7। फिर उसके बाद y1 को माइनस करना है, अरे सॉरी x1 को, इस पे आ गए थे अभी, इस पर है। x2 का मान ये है और x1 का कितना है? 5। तो 5 का वर्ग प्लस फिर करेंगे y2 माइनस y1। y2 कितना है इधर? ऋण 2 और माइनस में ये ऋण 2। अब देखना माइनस 1 पहली से है और 1 माइनस इसका ऋण 2 का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? धन। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है, बढ़ाना नहीं है स्टेप को। ये दोनों माइनस हो जाएंगे 2 का वर्ग और ये तो हो जाएंगे 0 का वर्ग। ठीक है, अब जो आ जाएगा हमारा 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, तो AC का मान कितना हो जाएगा? 2। और हम देखेंगे यहाँ पे दो भुजाएं AB और BC बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, अतः त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। दो भुजाएं समान आ गई। दो भुजाएं समान आ गई। हो सकता है अगर ये तीसरी भी समान आ जाती तो क्या कैसा त्रिभुज होता? समबाहु हो जाता। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं।